नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे द्वारा भी विशेष सीरीज शुरू की गई है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से शिक्षण अभिरुचि। ये सीरीज दोस्तों आपको मदद करेगी आगामी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम, इसके अलावा उत्तराखंड एलटीसी, टीटी, यूटीटी, इवन दोस्तों आपको यूजीसी नेट में भी दोस्तों हेल्प करने वाली है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज हम दोस्तों इस सीरीज का 5th पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम दोस्तों आपको टीचिंग के बारे में बताएंगे, यानी कि शिक्षण के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने टीचिंग एटीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे शिक्षण क्या है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। तो एक डिटेल एनालिसिस वीडियो दोस्तों ये होने वाली है, जो कि आपको हेल्प करेगी आगामी सभी एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण, यानी कि दोस्तों टीचिंग। तो आज हम दोस्तों जानेंगे टीचिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले शिक्षण के अर्थ के बारे में समझते हैं। शिक्षण दोस्तों शब्द है जो कि शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीख देना या फिर सिखाना। तो अगर दोस्तों हम शिक्षण के बारे में बात करें तो दोस्तों ये इस तरह की कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। सिंपल वे में दोस्तों हम इसको कह सकते हैं, या फिर दोस्तों हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक व्यक्ति के द्वारा जब दूसरे व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है तो उस क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। अब इसमें दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट दर्शन के डिफरेंट डिफरेंट मत है। जैसे मैं बात करता हूं यथार्थवादी दर्शन की, तो दोस्तों वो शिक्षण को एक व्यवस्थित क्रिया मानते हैं, यानी कि दोस्तों एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस मानते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करता है या उसके कंट्रोल में होता है और इस तरह से दोस्तों वो ज्ञान को अर्जित करता है। जबकि दोस्तों जो विचारवादी दर्शन है वो दोस्तों ये मानता है कि भैया जो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों व्यक्ति को आत्मानुभूति की ओर को बढ़ने में सहायता मिलती है। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों बोलूं तो जो शिक्षण है वो शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच में होने वाली एक अंतःक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन है शिक्षण की, कि शिक्षण दोस्तों क्या है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होने वाली दोस्तों इस तरह का एक इंटरेक्शन है, जिसके परिणाम स्वरूप में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। दोस्तों अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो दोस्तों ये एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, दर्शन, सामाजिक मूल्य आदि सभी का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यानी कि दोस्तों एक टीचिंग एक ऐसी सब सोशल प्रोसेस है विच इज अफेक्टेड बाय पॉलिटी, कल्चर एंड फिलॉसफी एंड सोशल वैल्यू ईटीसी। यानी कि दोस्तों हम ये सिंपल ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण है वो दोस्तों समय के संग संग प्रभावित होती जाती है। तो इसलिए दोस्तों इसकी कोई सर्वमान्य या सुस्पष्ट डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी काफी शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दोस्तों डेफिनेशंस दी गई हैं। आज हम दोस्तों उनकी एनालिसिस करेंगे और ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों आपने समझना है कि शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर दोस्तों हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन और सामाजिक मूल्यों का दोस्तों स्पष्टतः प्रभाव पड़ता है। यानी कि समय के संग संग दोस्तों जो इसकी डेफिनेशन है वो भी चेंज होती चले जाती है। सबसे पहली जो फेमस डेफिनेशन है वो दोस्तों थॉमस एफ ग्रीन के द्वारा दी गई है। वो ये कहते हैं कि शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। यानी कि दोस्तों टीचिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन एम्ड एट इनहेंसिंग द ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ एक्शन। यानी कि दोस्तों सिंपल है कि शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है, यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी मदद से दोस्तों मानवीय क्षमता को यानी कि ह्यूमन कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। तो ये दोस्तों सिंपली ये बोल रहे हैं कि शिक्षण एक तरह से उद्देश्य, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और एक सुव्यवस्थित क्रिया होती है जिससे कि ह्यूमन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो केपी पांडे की दी गई है। ये कहते हैं कि शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है जिसमें अंतः क्रिया द्वारा शिक्षण सुप्रयास एवं योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियत अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु उपस्थित सामाजिक पर्यावरण में कार्यशील होता है। अब ये देखिए बड़ी अच्छी डेफिनेशन है और इन्होंने बहुत ब्रॉडली तरीके से टीचिंग को दोस्तों डिफाइन किया है। इनके द्वारा भी दोस्तों एक शिक्षण है वो एक व्यवस्थित क्रिया है, ठीक है ना। तो टीचिंग इज एन इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज इन विच अ टीचर स्विंग्स इनटू एक्शन बाय एन इंटरेक्शनल प्रोसेस थ्रू हिज एफर्ट्स एंड प्लान टीचिंग टू अचीव प्री डिटरमाइंड
लर्निंग गोल्स इन द प्रिवलेंट एनवायरनमेंट। तो देखिए इसका मतलब क्या है, आप इस मतलब को समझिए। शिक्षण क्या है दोस्तों, एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है। हमने पहले ही बोला है कि जो टीचिंग है उसमें दोस्तों हम कई सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जब आप एक शिक्षण करते हैं तो आपको दोस्तों कई क्रियाएं करनी पड़ती है। आपको श्यामपट्ट का भी प्रयोग करना पड़ता है, आपको व्याख्यान देने पड़ते हैं, आपको बच्चों के संग इंटरेक्शन करना पड़ता है, इसके अलावा दोस्तों आपको होमवर्क देने पड़ता है। तो कई सारे व्यवस्थित क्रियाओं का दोस्तों एक तरह से इंटीग्रेटेड रूप है, जिसमें हम अंतःक्रिया द्वारा का मतलब है कि हम बच्चों से दोस्तों क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और शिक्षण है वो सुप्रयास व रोज योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि दोस्तों जब शिक्षण करते हैं, शिक्षण के दोस्तों दो चरण होते हैं। एक होता है दोस्तों योजना यानी कि प्लानिंग, या फिर हम इसको नियोजन भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों प्रोसेसिंग, यानी कि आप जब उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग हम साइंटिफिक वे में करते हैं, और जो उसकी प्रोसेसिंग होती है यानी कि जो शिक्षण होता है वो हमारा क्या होता है, वो आपका कला के रूप में निकल के आता है, यानी कि वो कलात्मक है। यानी कि जब हम योजना बनाएंगे तो हम एक साइंटिफिक वे में बनाएंगे, और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लास में जाएंगे, तो एक टीचर की वो कला होगी, है ना। इसीलिए जो शिक्षण है उसको कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सुप्रयास और योजनाबद्ध तरीके से जो हमारे अधिगमी के लक्ष्य हैं, यानी कि जो सीखने के लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सामाजिक पर्यावरण में कार्यशील होता है। यानी कि दोस्तों शिक्षण में हम ऑर्गेनाइज तरीके से जाएंगे, और अपने इंट्रैक्शन के द्वारा जो हमने ऑलरेडी प्लानिंग की होगी और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम सामाजिक पर्यावरण में दोस्तों इस कार्य को करते हैं। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन इन्होंने शिक्षण क्रिया को बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया, यानी कि पूरी तरह से इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी। इसके बाद दोस्तों बीओ स्मिथ क्या कहते हैं, शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। तो देखिए ये भी दोस्तों यही कहते हैं कि जो टीचिंग है वो फिर से क्रियाओं की व्यवस्था है, जिसमें हमारे कई सारी क्रियाएं आती हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, यानी कि दोस्तों जो सीखने की उत्सुकता जागृत करे, शिक्षण वही कहलाता है। यानी कि शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था है जो कि सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। जबकि क्लार्क दोस्तों क्या कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। यानी कि दोस्तों टीचिंग एक वैसी एक्टिविटी है दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही टीचिंग की एक्टिविटी को डिजाइन और परफॉर्म किया जाता है। ये दोस्तों क्या कहते हैं, क्लार्क कहते हैं। इसके अलावा राइबन क्या कहते हैं, राइबन ये कहते हैं कि शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थियों को उसकी शक्तियों के विकास में दोस्तों सहायता देता है। यानी कि टीचिंग इज अ रिलेशनशिप विच हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर। तो शिक्षण दोस्तों इन्होंने एक रिलेशन बताया है जो कि विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के तत्वों के बारे में। देखिए इस प्रक्रिया में दोस्तों आपके तीन तत्व होते हैं। एक इसमें अध्यापक होता है, छात्र होता है, पाठ्य वस्तु होता है। अध्यापक का मतलब है दोस्तों टीचर, स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट मैटर। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो छात्र हैं उनकी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु, अब देखिए जो शिक्षक है वो करना क्या चाह रहा है, वो एक्चुअली विषय वस्तुओं को छात्रों के पास पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन इसमें छात्रों की सहभागिता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि जो टीचर है अगर वो पढ़ाए जा रहा है और छात्र उसको नहीं सुन रहे हैं, तो वहां पर जो विषय वस्तु है, जिस विषय वस्तु को वो छात्रों के तक पहुंचाना चाहता है, तो वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से वहां पर एक प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो शिक्षक है वो छात्रों की सहभागिता के साथ ही विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाना चाहता है, जिससे कि अधिगम हो सके, यानी कि सीखना हो सके। सो देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन दिस प्रोसेस: टीचर, सब्जेक्ट मैटर एंड स्टूडेंट। अब दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी कि शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग, यानी कि दोस्तों जो शिक्षण है वो तीन प्रकार का हो सकता है। एक होता है दोस्तों प्रभुत्ववादी, जिसको कि हम बोलते हैं ऑथोरिटेरियन, ठीक है ना, मतलब कि जिसमें ऑथराइज तरीके से शिक्षक होता है वो पढ़ाता है। यानी कि दोस्तों इसमें केवल अध्यापक व्याख्यान देता है और जो छात्र हैं उनको सुनना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों जो छात्र हैं उनको बिल्कुल भी किसी भी मामले में कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है। बस वो क्लास में जो टीचर है वो पढ़ाए जाता है, उसे इसको कोई मतलब नहीं होता कि छात्र कितना सीख रहे हैं। तो ये दोस्तों ऐसा जो टीचिंग
टाइप्स होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण बोला जाता है। इसमें जो शिक्षक है, शिक्षक को दोस्तों क्या प्राथमिकता दी जाती है और छात्रों को गौण माना जाता है। यानी कि सबसे पहले टीचर आएगा, प्राइमरी टीचर होगा, और जो छात्र होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि इसमें जो शिक्षक होगा उसका प्रभुत्व होगा। ठीक है, जबकि हम बात करेंगे लोकतांत्रिक, यानी कि जो दूसरा आपका पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक में दोस्तों क्या होता है कि जब कक्षा में जब शिक्षण होता है तो उसमें छात्र भी सक्रिय होता है और शिक्षक तो सक्रिय होता ही है। दोनों का दोस्तों क्या होता है, सक्रिय होते हैं इसमें। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों जो छात्र हैं उनको भी इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, शिक्षक तो इंटरेक्शन करता ही करता है। तो दोनों में आपस में क्या होता है, अंतःक्रिया होती है, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है। ठीक है ना, लेकिन अब इसके बाद दोस्तों एक होता है मुक्त्यात्मक, यानी कि इसको बोलते हैं लेस फेयर। अब लेस फेयर में क्या होता है कि जो छात्र हैं उनको थोड़ा ज्यादा इसमें क्या होता है, मौका मिलता है, यानी कि ज्यादा स्वतंत्र पूर्व तरीके से वो शिक्षण मतलब कि अधिगम दोस्तों वो कर पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि अध्यापक की बजाय छात्र को दोस्तों इसमें ज्यादा स्वतंत्रता होती है। अध्यापक को वो ये बताते हैं कि आप कक्षा में कब और क्या कैसे पढ़ाएं। ठीक है, अब सीधी बात है दोस्तों, इन तीनों क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो तो सिंपल सी बात है कि छात्रों में अधिगम करना है, यानी कि उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, वांछित परिवर्तन लेकर आना है। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। और यही दोस्तों आपकी जो प्रोसेस है उसको हम शिक्षण बोला जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक शिक्षण। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।